ओम शांति। मैं आत्मा अपना ही खुशनुमा स्वरूप देख रही हूँ। अपनी ही खुश नसीबी पे, अपनी ही खुश किस्मत पे अपने ही पद्मा पदम भाग्य को देखकर खुशी के झूले में झूल रही। उस खुशी की रस्सियां परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन तक पहुंची है और मैं फरिश्ता अपनी ही खुशकिस्मती और खुश नसीबी के झूले में झूल रही। वो अति सूक्ष्म पर शक्तिशाली खुशी की रस्सियां और मैं खुश नसीब खुश किस्मत आत्मा और मुझसे निकलती हुई एक एक खुशी की खुशबू, खुशबू की निकलती हुई एक एक महक किरण सारे ग्लोब पर फैल रही है। और उन खुशी के खुशबू से एक एक आत्मा खुशनुमा हो रही है। उनका मन जैसे खुशी में नाच रहा है।
मुझ आत्मा से निकलती हुई एक एक खुशी की लहर हर एक आत्मा तक पहुंचकर उनको भी सच्ची खुशी की अनुभूति करा रही है। जो आज तक किसी भी आत्मा को ये अनुभूति नहीं थी। मुझ आत्मा से निकलती हुई एक एक किरण, एक एक लहर प्रकृति के पांचों तत्वों को भी महका रही है। खुशी की खुशबू से भर रही है। इस सच्चे खुशी की अनुभूतियों के झूले में हर एक आत्मा झूल रही है। खुशी में उनका मन जैसे झूम उठा है। मन का डांस हर आत्मा कर रही है। सबके मन में एक नया उमंग, नया उत्साह भर गया है। नई आश इस सच्ची खुशी ने सबके मन में भर दी है। उनको अपना ही जीवन नया सुंदर लग रहा है। खुशी का दाता, खुशी का वरदाता उनके साथ है। ये महसूस था सभी आत्माओं को हो रही है। ऐसे ही अपने मन को खुशनुमा बनाकर अपने आप को खुश नसीब समझकर कि मैं आज फिर से एक बार
भगवान वाच सुनने के लिए तैयार। ओम शांति। आज की मुरली की ओरिजिनल डेट है 3 मई 1972। मुरली का टाइटल लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। और आज की डेट है 12 मार्च 2023। जब हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं तो दो दो डेट्स देखनी पड़ती है। जिस डेट को बाप दादा ने मुरली चलाई थी वो, और जिस डेट को हम लोग पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। जैसे मुरली का टाइटल है लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। तो लॉ मेकर बनने के लिए कौन सी बातें आवश्यक है, और लॉ ब्रेकर नहीं बनने के लिए कौन से बातों की परहेज रखनी पड़ेगी, बाबा ने ये बताया है आज की मुरली में। और पुरुषार्थ का सही अर्थ इस मुरली में अलग से थोड़ा सा दिया है बाबा ने। दो दो बातों की बातें की है बाबा ने आज, जिसमें आपको मुरली पढ़ते टाइम समझ में आ जाएगा। और आज की मुरली 6 पेजेस की है, तो 2 भागों में पढ़ी जाएगी, आज आधा और कल आधा। तो मुरली का ज्यादा विस्तार ना करते हुए हम मुरली पढ़ते हैं। अपने को लवफुल और लॉफुल दोनों ही समझते हो क्या? जितना ही लवफुल उतना ही लॉफुल हो, कि जब लॉफुल बनते हो तो लॉफुल नहीं बन सकते हो, व जब लॉफुल बनते हो तो लवफुल नहीं बन सकते हो क्या? क्या दोनों ही साथ साथ एक ही समय कर्म में व स्वरूप में दिखाई दे सकते हैं क्या? क्या कह रहे बाबा? दोनों ही साथ साथ दिखाई दे सकते हैं क्या? क्या लवफुल और लॉफुल? क्योंकि जब तक लॉ और लव दोनों ही समान नहीं हुए हैं, तब तक कार्य में सदा सफलता मूर्त बन नहीं सकते। आज बाबा ने सवेरे स्नेह के ऊपर मुरली चलाई है, और फिर बाबा ने आज लव और लॉ का बैलेंस सिखा रहे हैं अभी की मुरली में। तो बहुत ध्यान से हमें इसको समझना पड़ेगा कि लव माना क्या और लॉ माना क्या। ठीक है। और जब तक दोनों समान नहीं हुए हैं, बाबा कहे किसी भी कार्य में सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। हाँ, लॉफुल हो गए तो कभी कभी, लवफुल हुए तो भी कभी कभी, लेकिन दोनों का बैलेंस रखकर है तो फिर सदा। ठीक। सफलता मूर्त व संपूर्ण मूर्त बनने के लिए इन दोनों बातों की आवश्यकता है। देखो, लॉ और लव आया, और सफलता और संपन्न आया। ठीक है। लॉफुल अपने आप के लिए भी बनना होता है, न सिर्फ दूसरों के लिए लॉफुल बनना पड़ता है, लेकिन जो स्वयं अपने प्रति लॉफुल बनता है वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकता है। क्लियर कट बात है। हम्म। अपने लिए कोई कायदे नहीं रखे हैं तो दूसरों के प्रति रखोगे भी तो वो कि सक्सेसफुल नहीं होंगे। ठीक है। अगर स्वयं अपने प्रति कोई भी लॉ ब्रेक करता है तो वह दूसरों के ऊपर लॉ चला नहीं सकता। चलाने की कोशिश भी करेगा तो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। नहीं, कितना भी दूसरों के प्रति लॉफुल बनने का प्रयत्न करेगा, लेकिन बन नहीं सकेगा। इसलिए अपने आप से पूछो कि मैं अपने प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति
लॉफुल बना हूं क्या? क्या पूछना है? पहले अपने प्रति और अन्य आत्माओं प्रति लॉफुल बना हूं क्या? प्रातः से लेकर रात तक मनसा स्वरूप में अथवा कर्म में संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी किस प्रकार का लॉ ब्रेक तो नहीं किया? किस किस में? मनसा स्वरूप में, एक कर्म में संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी किस प्रकार का लॉ ब्रेक तो नहीं किया? जो लॉ ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा। वह पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर नहीं बन सकेगा। हाँ, नई दुनिया का मेकर नहीं, पीस मेकर नहीं, और न्यू वर्ल्ड मेकर भी नहीं। जो स्वयं लॉ मेकर है वही अगर लॉ ब्रेक करता है तो क्या ऐसे को लॉ मेकर कहा जा सकता है क्या? ईश्वरीय लॉज व ईश्वरीय नियम क्या है वह सभी स्पष्ट जान गए हो व अभी जानना है। जानने का अर्थ क्या होता है? जानना अर्थात चलना। जानने का अर्थ क्या होता है? बाबा कहे जानना अर्थात चलना। क्या जानना? ईश्वरीय लॉज की बातें बाबा कर रहे हैं। तो ऐसे समझे कि यह जो भी बैठे हुए हैं वह सभी जान गए हैं अर्थात चल रहे हैं क्या? अमृत वेले से लेकर जो भी दिनचर्या बता रही हो वह सभी ईश्वरीय लॉज के प्रमाण बिता रहे हो कि इसमें कुछ परसेंटेज है। जानने में परसेंटेज है क्या? अगर जानने में परसेंटेज नहीं है और जानकर चलने में परसेंटेज है तो उसको जानना कैसे कहेंगे? मतलब कोई कहे कि जान तो गए हैं पूरा 100%, लेकिन चल नहीं रहे हैं 50%, तो बाबा कहे उसको जानना नहीं कहेंगे। यथार्थ रूप से नहीं जाना है तब चल नहीं पाते हो, वह जान गए हैं बाकी चल नहीं पाते हो, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जब कहते हो यहाँ जानना, मानना, चलना एक ही है, फिर यह अंतर क्यों रखा है? अज्ञानियों को यह समझाते हो कि आप जानते हो हम आत्मा है, लेकिन मानकर चलते नहीं हो। देखो बाबा के समझाते तो हो, है ना, दूसरों को, या कोर्स कराते टाइम, या मुरली पढ़ते टाइम, या अज्ञानियों को। वहां यहाँ बाबा ने एक्चुअली ज्ञानियों को नहीं कहा है, लेकिन हम समझ सकते हैं। कभी कभी बाबा सिर्फ इशारे करता है, ठीक है। अज्ञानियों को यह समझाते हो कि आप जानते हो हम आत्मा है, लेकिन मानकर नहीं चलते। आप भी जानते हो कि यह ईश्वरीय नियम है, यह नहीं है, जानकर फिर चलते नहीं हो, तो इस स्टेज को क्या कहेंगे? अब किसी ने कहा होगा क्या कहेंगे के बाद आगे से जवाब आया है बाबा, वो क्या? पुरुषार्थ। इस स्टेज को, हाँ, पुरुषार्थ। तो देखो बाबा, पुरुषार्थी जीवन में गलती होना माफ है, ऐसे क्या? जैसे ड्रामा की ढाल सहारा दे देती है, जैसे कुछ भी गलती हुई तो ड्रामा में था ऐसे बोलना, या ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, ऐसी बात। हाँ, जैसे ड्रामा की ढाल सहारा दे देती है वैसे पुरुषार्थी शब्द विहार खाने में
व असफलता प्राप्त होने में बहुत अच्छी ढाल है। अलंकारों में यह ढाल दिखाई हुई है क्या? जो अष्टभुजाधारी या ये दिखाते उसमें बाबा कहे ढाल दिखाई है क्या? ऐसे को पुरुषार्थी कहेंगे क्या? पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या करते हो? इस रथ में रहते अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलो। पुरुषार्थ का क्या? देखो पुरुषार्थ शब्द कैसा है, चाहे माताएं बहनें करे तो भी उसको पुरुषार्थ कहा जाता है, स्त्रियार्थ नहीं कहा जाता। बहनें करे कुछ आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो भी पुरुषार्थ, और भाई लोग करे तो भी पुरुषार्थ। तो पुरुष ये शब्द किसके लिए बोला गया है? आत्मा के लिए। नहीं तो स्त्रियार्थ बोला जाता ना, वैसा नहीं है। ठीक, तो बाबा देखो समझा रहे हैं पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या करते हो। इस रथ में रहते हुए अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। तो ऐसे पुरुषार्थ करने वाला अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वाला इस रथ का पुरुष अर्थात मालिक कौन है? पुरुषार्थ करने वाला माना हमेशा आत्मिक स्थिति में रहने वाला आत्मा ना। तो पुरुषार्थी माना अपने को रथी समझने वाला। देखो जब वो डेड बॉडी को ले जाते उसको कहते हैं ना अरथी, अर्थी कहते हैं। अरथी माना रथी है नहीं उस शरीर में, सिर्फ रथ है, रथी नहीं है। तो बाबा कहे पुरुषार्थी माना क्या? आत्मिक स्थिति में रहने वाला। पुरुषार्थी माना अपने को रथी समझने वाला, माना आत्मा या मालिक समझने वाला। ऐसा पुरुषार्थी कब हार नहीं खा सकता। तो पुरुषार्थ शब्द को इस रीति से यूज ना करो। कैसे? जो बाबा ने पूछा था ना इस स्टेज को क्या कहेंगे, और किसी ने जवाब दिया था पुरुषार्थ, तो बाबा के ऐसे नहीं यूज करना इसको। हाँ ऐसे कहो हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं तब हार होती है। अगर पुरुषार्थ में ठीक लगा हुआ है तो कब हार नहीं हो सकती। जानने और चलने में अगर अंतर है तो ऐसी स्टेज वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा। माना बाबा कहे कि जानने और चलने में अंतर है तो तुम्हें पुरुषार्थी भी टाइटल नहीं दे सकता मैं। पुरुषार्थी सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वह कब रुकता नहीं। बीच बीच में मार्ग में जो सीन आती हैं उनको देखने लगते हैं लेकिन रुकते नहीं, है ना। देखना अलग बात लेकिन रुकना अलग बात। देखते हो व देखते हुए नहीं देखते हो। जो भी बात सामने आती है उनको देखते हो क्या? ऐसी अवस्था में चलने वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जा सकता। देखो बाबा सारी डेफिनेशंस पुरुषार्थ की जो हमने मन में बना ली है उसको सबको बाबा हटा रहा है। हाँ, पुरुषार्थी कब भी अपनी हिम्मत और उल्लास को छोड़ते नहीं है। हिम्मत उल्लास सदा साथ है तो विजय सदैव है ही। पहले सफलता बोला, अब बाबा विजय बोल रहे हैं। हाँ, सफलता और विजय में अंतर है। अब सोचना इसके बारे में कि सफलता बाबा कब बोलते हैं और विजय कब बोलते हैं। तो क्या कहा बाबा ने? पुरुषार्थी कब भी अपनी हिम्मत और उल्लास को छोड़ते नहीं है। हिम्मत उल्लास सदा साथ है तो विजय सदैव है ही।
हिम्मतहीन जब बनते हैं अथवा उल्लास के बजाय किसी न किसी प्रकार का आलस्य जब आता है, तब ही हार होती है। हार कब होती है? किसी न किसी प्रकार का आलस आ जाता है, तब हार होती है। और छोटी सी गलती करने से लॉफुल बनने के बजाय स्वयं ही लॉ मेकर होते हुए लॉ ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। वह छोटी सी गलती कौन सी है? एक मात्रा की सिर्फ गलती है। एक मात्रा की सिर्फ गलती है। अब कौन सी सुनो? एक मात्रा के अंतर से लॉ मेकर के बजाय लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। ऐसे सदा सरेंडर रहे तो, देखो फिर से आया, हाँ ध्यान से, ऐसे सदा सरेंडर रहे तो सफलता मूर्त विजयी मूर्त बन जाएंगे। दो शब्द अलग यूज किया फिर से बाबा ने, सफलता और विजय। लेकिन कभी कभी अपनी मत चला देते हैं, इसलिए हार होती है। अच्छा, एक मात्रा के अंतर का शब्द है। शिव के बजाय शव को देखते हैं। जो बाबा ने कहा था एक मात्रा की बात है सिर्फ, तो कौन सा? शिव के बजाय शव को देखते हैं। शव को देखने से शिव को भूल जाते हैं। शव को देखने से शिव को भूल जाते हैं। शव शब्द बदलकर विश्व बन जाता है। अब उसको उल्टा करो। वो श दूसरा है, फिर भी शिव शब्द बदलकर विश्व बन जाता है। विष विकारों की विष। एक मात्रा के अंतर से उल्टा बन जाने से विष भर जाता है। उसका फिर परिणाम भी ऐसा ही निकलता है। उल्टे हो गए तो परिणाम भी जरूर उल्टा ही निकलेगा। इसलिए कब भी शव को ना देखो, अर्थात इस देह को ना देखो। शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? खुद से। देखो बाबा जब भी याद करने के लिए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? देह सहित देह के सब संबंधियों को भूलकर अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। बाबा को देह के सब संबंधी नहीं बोलता बाबा, पहले अपने को बोलता है देह सहित। क्योंकि देह को भूल जाते हैं ना, तो देह के संबंधियों को भूलना आसान हो जाता है। तो पहली सीढ़ी खुद के देह को भूलने की है। तो बाबा कहे इसलिए कब भी शव को ना देखो, अर्थात इस देह को ना देखो। इनको देखने से अथवा शरीर के भान में रहने से लॉ ब्रेक होता है। अगर इस लॉ में अपने आप को सदा कायम रखो कि शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है, तो कब भी कोई बात में हार नहीं होगी, माया वार नहीं करेगी। जो दो शब्द बोले थे ना, कौन से बोले थे याद करो। यहाँ पे उस बात की कनेक्शन है इस लाइन में। हाँ, हार और वार। ठीक है, जब माया वार करती है तो हार होती है। अगर माया वार ही नहीं करेगी तो हार कैसे होगी? तो अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहार बनाओ, तो कब हार नहीं होगी। क्या करना है? अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहार बनाओ। संकल्प में भी अगर बाप के ऊपर बलिहार नहीं हो, तो संकल्प कर्म में आकर हार खिला देते हैं। माना संकल्प किया, बोला, कर्म किया और फिर बाबा को बलिहार किया या अर्पण किया। बाबा कहते नहीं, संकल्प ही पहले चढ़ा दो बाबा के ऊपर,
फिर आगे सब कुछ ओके ओके ही रहेगा, है ना। इसलिए अगर लॉ मेकर अपने को समझते हो तो कभी भी इस लॉ को ब्रेक नहीं करना। चेक करो, देखो मेकर है तो चेकर पहले बनना पड़ेगा। हाँ, क्या कह रहे बाबा, चेक करो यह जो संकल्प उठा वह बाप के ऊपर बलिहार होने योग्य है क्या। कोई भी श्रेष्ठ देवताएं होते हैं, उनको कभी भी कोई भेंट चढ़ाते हैं तो देवताओं के योग्य भेंट चढ़ाते हैं, ऐसे वैसे नहीं चढ़ाते। ऐसे वैसे नहीं चढ़ाते। तो हर संकल्प बाप के ऊपर अर्थात बाप के कर्तव्य के ऊपर बलिहार जाना है। उतनी प्योरिटी, उतनी स्वच्छता। देखो नीचे गिरे हुए फूल भी भगवान को नहीं चढ़ाते, पेड़ के तोड़े हुए अलग डायरेक्ट वैसे चढ़ाते। बाबा के ऐसे वैसे नहीं चढ़ाते कोई भी चीज। तो हर संकल्प बाप के ऊपर अर्थात बाप के कर्तव्य के ऊपर बलिहार जाना है। यह चेक करो, जैसे ऊंचे ते ऊंच बाप है वैसे ही संकल्प भी ऊंच है जो भेंट चढ़ावे। अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प है तो बाप के ऊपर बलि चढ़ा नहीं सकते, बाप स्वीकार कर नहीं सकते। क्या करेंगे फिर अभी, कहा किसको देंगे, सोचने की बात है। हाँ, क्या बोला बाबा ने, अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प है तो बाप के ऊपर बलि चढ़ा नहीं सकते, बाप स्वीकार कर नहीं सकते। बाबा को पूछना फिर कहाँ दे दे बाबा। आगे, आजकल शक्तियों और देवियों का भोजन होता है तो उसमें भी शुद्धि पूर्वक भोग चढ़ाते हैं। अगर उसमें कोई अशुद्धि होती है तो देवी भी स्वीकार नहीं करती। फिर वह भक्तों को महसूसता आती है कि देवी ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की। तो आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, शुद्धि पूर्वक भेंट नहीं है तो आप भी स्वीकार नहीं करते हो। ऊंचते ऊंचे बाप के आगे क्या भेंट चढ़ानी है वह तो समझ सकते हो। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ, हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ। फिर कब भी हार नहीं खा सकेंगे। शांति। अभी आज का इतना ही है। नमस्ते दिया है बाबा ने। ऐसे लॉफुल और लॉफुल जो दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को नमस्ते। हमें सच्चा पुरुषार्थ का अर्थ समझाने वाले, हमें लॉ मेकर बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे और चेक करेंगे किसको, अपने संकल्प को, कि आज दिन भर जो संकल्प आए हैं मुझे वो बाबा के ऊपर बलिहार चढ़ने के लायक थे या नहीं। ओम शांति।
ओम शांति। अभी सब पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बोलिए दी। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अटेंशन हमें करने के लिए कहा है कि ये हमारा जो पुरुषार्थी जीवन है, हमें ये नहीं समझना कि ये पुरुषार्थी जीवन है तो अब हम गलतियां करते जा रहे हैं तो वो गलतियां हमारी माफ होती जाएंगी। नहीं, हमें अपने आप को रथी समझकर कि जैसे हम हमारी आत्मा इस शरीर में रथ की तरह चल रही है और उस भाव में हमने हर संकल्प हर कर्म करना है, तब हमारे से कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि ये नहीं समझना कि हम पुरुषार्थी हैं तो वो एक ढाल है तो हमारा सब कुछ माफ है, हम तो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम अभी संपूर्ण तो नहीं हुए हैं। तो आज बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचवाई। ओम शांति। मतलब अपने आप को पुरुषार्थी कहकर गलती को माफ करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं ना, तब हार होती है। तारा सिस्टर बोली। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है, बाबा बोला अगर हम अपने को लौ मैकर समझते हैं तो हमें ईश्वरीय नियम पर चलना है, उसको नियम को जानना है, उसको फिर मानना और फिर उस पर चलना, अमृत बेले से लेकर के, और कि मैं आत्मा हूँ और उसको मानकर ही फिर उस पर चलना है। फिर अगर हम यहाँ जो लौ ब्रेक करते हैं फिर हम वहाँ पर नई दुनिया में हम लौ मैकर नहीं बन सकते हैं। ओम शांति। कोई शेयर करेंगे कि मानना मतलब क्या? आप में से कोई शेयर करेंगे कि मानना मतलब क्या? हमने पढ़ी मुरली, सारी बातों को जान लिया, हमने यथार्थ पता चल गया, लेकिन वो मानने में कब आएगा और मानने के बाद चलने में कब आएगा? आप में से कोई शेयर कीजिए। ओम शांति दीदी। बोलिए। ओम शांति। हाँ, मैं कर सकती हूँ शेयर दीदी? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने जो लॉफुल और लवफुल का जो बैलेंस रखने के लिए बोला ना, कि बाबा ने कहा कि जब तक हम जो है लवफुल नहीं बनते हैं तब तक हम लॉफुल भी नहीं बन सकते हैं। और जब सबसे पहले अभी जो भी रूल्स है ना बनाए हुए, हम मान लो हम ही मेकर है तो हम सोचे कि वो तो सिर्फ मैं ही जो है, अगर जो मैं चाहूँ वो कर पाऊं, तब तक हम खुद ही फिर तो लॉ ब्रेकर बन गए। तो इसलिए जो बाबा का नियम है, सबसे पहला लॉ तो यही है ना कि आत्मा हर एक को देखना और स्वयं भी आत्मा मानकर चलें। जैसे अभी आपका भी क्वेश्चन आपने पूछा हमसे, तो सबसे पहला तो रूल ही यही है, क्योंकि बाबा ने भी बोला कि जब हम शिव को नहीं देखते, शव को देखते हैं तो विष भर जाता है। तो विष क्या है? विकारों का जो विष है उसमें हमारे संकल्पों में भर जाएगा। तो जैसे देवी के आगे कुछ भी अगर वो भेंट चढ़ाते हैं तो उनको भी, भक्तों को भी कई बार क्या होता है उसमें कोई अशुद्धि रह जाती है, तो भक्त उनको फील होता है कि देवी ने वो जो भेंट स्वीकार नहीं की है। और इसी प्रकार से जब हमारे मन में नेगेटिव संकल्प हैं या कोई भी किसी प्रकार का भी देह अभिमान है, तो बाबा भी हमारी इस बात को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा प्रश्न ये है कि मानेंगे कब? तारा सिस्टर बोलिए। जी, मैंने शेयर कर लिया था कि जी सर। सोलंकी भाई बोलिए। जी, बाबा ने कहा है कि ज्ञान को सुनना, 3 स्टेजेस में चलता है ज्ञान। ज्ञान सबसे पहले ज्ञान सुनना, मानना और चलना। अब ज्ञान जब हम सुनते हैं बाबा से या चर्चा के द्वारा जो भी हो, ज्ञान जब हम सुनते हैं तो उसके बाद है जानना, यानी या तो मानना। मानना मतलब एक्सेप्ट करना, हाँ, तो वो धारण करना, या तो फिर वो उसमें पूरा निश्चय बैठना उस ज्ञान में।
क्योंकि हमारे जैसे पुरानी दुनिया इन द सेंस हम शास्त्र पढ़े हुए रहते हैं, बाकी सब भक्ति किए हुए रहती है, तो जब बाबा डायरेक्टली ज्ञान सुनाते हैं तो उसको टोटली मानना, उसमें निश्चय बैठना, एक सेकंड स्टेज है। अगर ये सेकंड स्टेज पार हुई तो थर्ड स्टेज है चलना। चलना मतलब इन एक्शन में आना, कर्म करना वैसे। तो ज्ञान सुनना, मानना और ज्ञान स्वरूप बनना, उस ज्ञान का शिक्षा स्वरूप बनना, मतलब एक्चुअल वैसे कर्म भी हो हमारे, तो ये चलना हो। तो बाबा ये आज कहते हैं कि एक सावधान कहते हैं कि जैसे हम मान तो लेते हैं, बाबा का ज्ञान बहुत सही मान लेते हैं, लेकिन मानना और चलने में बहुत अंतर हो जाता है हमारा। ये मानना और चलने अंतर में ही फिर पोस्ट पोजिशन में सतयुग में फर्क आ जाता है। इसलिए बाबा ने कई बार कहा है कि हम मुरली तो एक जैसे सुनाता हूँ, लेकिन सुनने वाले अपने अर्थ निकालते हुए पोस्ट पोजीशन में अंतर आता है सिर्फ समझने से। ओके जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी दीदी, उसी आपके प्रश्न पे कि हम सब जान तो गए हैं, हम सबको पता है कि हम आत्मा है, आत्मा है हमारे शरीर के अंदर, आत्मा चली गई, आत्मा है, लेकिन हम उस चीज को मान के नहीं चलते। मान के चलना, यही हमारा मेन पुरुषार्थ है कि हम मान लें, इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, जी, मेरे अंदर ये आत्मा है और आत्मा को चलाने के लिए ये शरीर चाहिए। और फिर उस देह भान से निकल के हम आत्मिक स्वरूप में चलें, तो उसको मानना और फिर चलना, इसी का सारा पुरुषार्थ है। अश्विनी भाई बोलिए। शॉर्ट में ना शेयर करेंगे, सबको मौका मिले। अश्विनी भाई आप बोलेंगे, आपने हैंड रेज किया है। अच्छा, शीतलता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आत्मा को मानना मतलब इस समय मुरली सुनते हुए मुझे ये अभ्यास रहे, मुझे ध्यान रहे कि मैं आत्मा मुख के द्वारा बोल रही हूँ, और आप जो आत्मा मुख के द्वारा बोल रहे हो, मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूँ। मुझे इस बात को सुनते सुनते मेरे अंदर वो चिंतन भी चले और मैं उसका स्वरूप बन जाऊं। मैं चलते हुए भी ऐसा अभ्यास करूं कि मैं आत्मा इन पैरों के द्वारा चल रही हूँ, मैं आत्मा अलग और शरीर अलग। तो इसका सुनते सुनते अभ्यास होता रहे, मुझे ऐसा ऐसा लगता है। अच्छा, अच्छा, और बताइए, हम मानते क्यों नहीं हैं? बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ, ज्योति सिस्टर, जयश्री सिस्टर, काफी सिस्टर, तेजल सिस्टर, रचना सिस्टर, आप सब अनुभवी आत्माएं हैं। अपने अनुभव से बताइए, हम जानते हैं, सब मानते क्यों नहीं है? जी तेजल सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। ये दिमाग में चल रहा था, हम मानते हैं लेकिन चल क्यों नहीं पाते, क्योंकि शक्तियों की कमी होती है, अटेंशन की कमी रहती है और अभ्यास की कमी रहती है। इसलिए हम जानते हुए मानते हुए भी अभ्यास भी अगर कम हो ना तो भी नहीं चल सकते। क्योंकि देखो ब्रह्मा बाबा का अभ्यास कितना था, हर सेकंड का पुरुषार्थ था उनका। तो हमें उस तक पहुंचना है, क्योंकि उनके समान ही बनना है ना, बाप समान बनना है। तो अगर शक्तियां, अभ्यास और अटेंशन तीनों की जरूरत है, तभी हम चल सकेंगे। ओम शांति। देखो, बाबा ने इसमें कहा कि अगर आप कहते हो कि मैंने मान लिया, तो मान लिया तो चलना भी चाहिए। अगर हम चल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब हमने माना ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। जस्ट एक पॉइंट हमने लिया है कि हम अपने आप को जानते हैं, मानते नहीं हैं। अगर मानते तो चलते ना। अब मानने में कमी क्यों है? क्योंकि अनुभव नहीं किया है। सीधी सी बात है। अगर आपको पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ और आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो, तो मतलब मैंने अनुभव आत्मा को किया नहीं है। इसलिए अब देखो, तो शुरू शुरू में दादियां आई थी, जो 14 साल की बट्टी चली थी, उसके अंदर उनको एक ही अभ्यास, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास किया जाता था। और उस अभ्यास से ही उन आत्माओं को अनुभव हुआ। अनुभव होने के बाद रियलाइज कर लिया कि हाँ, हम तो इस देह से न्यारी आत्मा है। और फिर मेरे ख्याल से शायद ही कभी देवभान में आए होंगे। अब ब्रह्मा बाबा को देखो, उन्होंने शुरू शुरू में अभ्यास किया, लिख कर, दीवारों पे लिख कर, कॉपियों पे लिख कर,
एक एक को आत्मा देखकर, लेकिन उसके बाद जब अनुभव हो गया कि मैं आत्मा हूँ, शायद ही कभी देवान में आए हुए हों। तो जब हमें अनुभव हो जाता है, अनुभव होने के बाद ही हमारी स्मृति में ये पाठ पक्का होगा। अनुभव करके चले, अनुभव को बढ़ाएं, तभी हम मानेंगे और तभी हम चलेंगे। नीलम सिस्टर बोलिए। ये प्रतिज्ञा की दृढ़ता में कमी रहने के कारण हम नहीं मानते हैं। जो भी हम प्रतिज्ञा करते हैं और जब हम इसको प्रैक्टिकल में यूज करते हैं तो हमारे में कमी होती है और करनी और आवाज क्लियर नहीं है आपकी, बहुत स्लो आ रही है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, और कोई शेयर कीजिए। और कोई शेयर कीजिए। ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति दीदी। बोलिए। बाबा का ऐसा कहना है कि अमृत वेले से लेके तो रात को लेखा जोखा बाबा को देने तक पूरी धारणा होनी चाहिए। इसका मतलब है मानना। ओम शांति। बाबा ने कहा है ऐसा? बाबा ने कहा है अमृत वेले से लेकर जो भी दिनचर्या बता रहे हो वह सभी ईश्वरीय लाज के प्रमाण बिता रहे हो कि इसमें कुछ परसेंटेज है, जानने में परसेंटेज है। अगर जानने में परसेंटेज नहीं है और जानकर चलने में परसेंटेज है तो उसको जानना कैसे कहेंगे? इसको बाबा ने मानना नहीं बताया। प्लीज एक्सप्लेन। दीदी मैं करूँ थोड़ा? कौन? राजेंद्र भाई जी हाँ, ओम आप शांति बोल रहे? दीदी जी। हाँ हाँ, जी बाबा बोलिए। ने बताया जैसे हम दूसरों को समझाते हैं कि भाई हम आत्मा है, शरीर नहीं, लेकिन वो लोग कभी कभी मानते नहीं है। तो ऐसे ही ईश्वरीय लॉ, ये नियम बना हुआ है, चलते चलते हम ये मानते तो है, माना जानते तो है कि हम आत्मा है, लेकिन कभी कभी पुरुषार्थ शब्द अर्थात पुरुषार्थी ये शब्द को आगे करके हम ये समझ लेते हैं कि पुरुषार्थ में इतना उतना तो चलता है। तो बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थी शब्द ही ढाल बनाकर असफलता का कारण बन जाता है। तो बाबा कहते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से चेक करके हर समय, जैसे अभी किसी ने शेयर किया कि दादिया हर पल हर समय आत्मिक स्वरूप में रहती थी, उसका अर्थ भी बाबा ने बताया कि हर संकल्प आपको बाप के ऊपर बलिहार करना है। जैसे बाप के श्रेष्ठ संकल्प थे, बाप के श्रेष्ठ कर्म थे, उससे टैली करके अपने भी संकल्प बाप के ऊपर बलिहार करते जाओ तो कभी हार भी नहीं हो सकती और आत्मिक स्वरूप में ठीक रहते थे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। छोटा सा चिंतन चला, शेयर कर सकती हूँ? थोड़े से में ही कीजिएगा, हाँ सारे जी। में। जी जी। कि अभी जैसे हमारा ये डिस्कशन चल रही है ना, तो उसमें क्या है कि निरंतर अभ्यास, क्योंकि कोई भी चीज का जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो वो संस्कार में रूप में परिवर्तित होता है। तो इसलिए जब हमारा अभ्यास बनेगा, जब वो इनग्रेन्ड नहीं होगा, तब तक हम जो है आत्मा को अपने आप को मान कर नहीं चलेंगे। तो इसलिए इसके लिए सबसे मेन जो मूल बात है वो है अभ्यास और अभ्यास और अभ्यास। ओम शांति। हाँ, क्योंकि उसी से अनुभव बढ़ता है ना। अ, और या फिर योग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं बैठी हूँ और मैं अपने आप को आत्मा देख रही हूँ, मुझे फील हो रहा है अपने गुणों का, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और एकदम मैं उस स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। फिर मुझे और अनुभूति होती है कि बाबा से शांति की लाइट आ रही है। फिर मैं इस बॉडी से बिल्कुल अपने आप को डिटैच फील करती हूँ। फिर वो जो सुख मिलता है ना डिटैचमेंट का, अशरीरीपन का, उससे फिर अनुभव होता है कि हाँ ये कितना सुंदर सुखद प्राप्ति है। मैं इसी अनुभव में बार बार समा जाऊं, हो जाऊं। तो फिर हमारा मन करता है मैं आत्मिक स्थिति में रहूं और बार बार इस प्राप्ति को मन खींचता है कि दोबारा ऐसा अनुभव हो, दोबारा ऐसा अनुभव हो।
तब हमारी ऐसी स्थिति बनती है। सोलंकी भाई बोलिए। हाँ जी, सिर्फ मैं आत्मिक स्टेज के बारे में बोलूंगा, थोड़ा एडिशन करूंगा, कोई नहीं बोलने के लिए। इसलिए देखो, बाबा ने कहा है आत्मा समझो, और हमारी सबसे पहली श्रीमत है इस ज्ञान की, वो है आत्मा समझो। अब देखो, आत्मा समझो मतलब ये लिटरल मीनिंग नहीं है बाबा जो चाहते हैं। आत्मा के 7 स्वरूप है, ज्ञान, योग, विज्ञान, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ये 7 जो स्वरूप है ना, उस किसी भी एक स्वरूप में दिन भर में टिकना, इसको कहते हैं आत्मिक स्वरूप। मतलब अगर आप ज्ञान की चर्चा करते हो दिन भर, किसी को ज्ञान देते हो, तो हो गया आत्मिक स्वरूप आप। अगर आप प्रेम स्वरूप है, दिन भर व्यवहार प्रेम स्वरूप रहता है, अगर आपको किसी चीज में सुख मिलता है, औरों को भी सुख मिलता है, आप आनंद में है, तो ये लिटरल मीनिंग, ऐसा मीनिंग है उसका एग्जैक्टली। तो आत्मिक स्थिति कब बनेगी हमारी, जब हम किसी भी एक स्वरूप में टिकेंगे। और अगर एक बाबा का एक वरदान है, अगर किसी भी एक स्वरूप में टिकते हैं ना हम, ये 7 स्वरूपों में से, तो बाकी 6 स्वरूप ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसलिए कहा है कि आत्मा स्टार मिसल यानी तिल मिसल है, और एक स्वरूप को 7 जन ने बांट लिया था। ये संक्रांति के दिन कहते हैं ना, एक तिल 7 जन ने खाया, ऐसे मराठी में कहते हैं। वास्तविक एक तिल मतलब ये आत्मा को 7 स्वरूपों ने बांट लिया है। तो कोई भी एक स्वरूप में टिके रहो। अब जैसे हम ये ग्रुप में चर्चा कर रहे हैं, अभी मंथन चल रहा है हमारा, तो क्या होगा, हम सब आत्मिक स्वरूप में, लेकिन हमको पता नहीं रहता कि हम ही आत्मिक स्वरूप है, क्योंकि डेफिनेशन एग्जैक्ट पता नहीं रहती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जानना, मानना और चलना। अब चलना मतलब ये 7 स्वरूप में टिके रहना। अब जान तो गए हो 7 स्वरूप में टिकना मतलब आत्मिक स्वरूप है। ये लिटरल मीनिंग नहीं है कि भ्रुकुटी में सिर्फ आत्मा को देखो, मैं आत्मा, आप आत्मा। ये तो बहुत सहज हुआ वो बोलना। आत्मा नहीं कि बिंदी पर ही टिक जाओ आप, बिंदी नहीं, हाँ, आत्मा के साथ बिंदी बिल्कुल आत्मिक स्वरूप, स्वरूप बोला है बाबा ने, आत्मिक स्थिति स्वरूप। तो ये इंपॉर्टेंट है, 7 स्वरूप में लगे रहना, मतलब कार्य और हमारा 7 स्वरूप जैसा निकले, तो ये चलना हुआ हमारा। ओके। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो जैसे एक मुरली में बाबा ने बताया हुआ है कि आपने मान लो आज शांति का सामान ले लिया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आपकी दृष्टि भी ऐसी पड़े कि किसी आत्मा को शांति अनुभव करा दे। आपके बोल भी ऐसे शांति से भरे हुए निकले। आपकी स्मृति में जो संकल्प चल रहे हैं वो भी शांति के वाइब्रेशन वाइब्रेट करे, और बिल्कुल शांत लाइट जिसके अंदर संकल्पों की गति बिल्कुल शांत हो जाती है, कम हो जाती जी है। बिल्कुल। तो वही है अपने गुणों में स्थित होना, अनुभव करना। तेजल और सिस्टर गीता। बोल। ओम शांति दीदी, अश्विनी सिस्टर को पहले बोलने दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। उनका हैंड रेज है। बोलिए दीदी अश्वनी, बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि जो पुरुषार्थी रहेंगे वो तो उल्लास और उमंग पे रहेंगे। बाबा बोलते हैं जो पुरुषार्थी रहेंगे। ओम शांति सिस्टर। आप सब यूं सोच रहे होंगे ना कि हम एक ही पॉइंट पे क्यों अटक गए हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, यही हमें अंतिम पेपर में पास करवाएगा। आत्मा का ही पाठ पक्का नहीं हुआ तो हमें बाबा याद कैसे आ सकता है? वो भी तो आत्मा का पिता निराकार है ना, बिंदु है। तो जब हमारा स्वरूप हमारे सामने मर्ज नहीं है तो बाबा भी याद नहीं आएगा। और जब हमें बाबा याद नहीं आएगा तो फिर हमें उसकी शक्ति कैसे मिलेगी, हमारे विकर्म विनाश कैसे होंगे, हम पावन कैसे बनेंगे? तो सारी बातें यहाँ पर आ जाती है एक आत्मा पर। और मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर हमें सेल्फ को रियलाइज करना है तो अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, किसकी हूँ मैं। इन सब के लिए आपको एकांतवासी होने की आवश्यकता है। तेजल सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, वही कहने वाली थी। आत्मा समझना और आत्मा स्वरूप में रहना, ये भी 2 चीजें हैं, अलग अलग है। बाबा कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मा समझेंगे, देह नहीं समझेंगे, तब हम आत्मा निराकारी स्वरूप में टिक पाएंगे और फिर आत्मा के गुण याद आएंगे। क्या होता है, ये स्वरूप
सेकंड स्टेप है कि जब भी हम स्वरूप में कब टिक सकते हैं कि जब हम रिमेम्बर करते कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं ऐसा बोल नहीं सकती, उसका मतलब कि ये ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के ऑपोजिट है वर्ड, तो ज्ञान स्वरूप रहना है हमें। तो ये गुण आत्मा के बाद में आते हैं, पहले हमें निराकारी आत्मिक स्थिति बनानी है, आत्मा अपने को जानना मानना और हमें उसमें इंडल्ज रहना है अंदर। वो जैसे अभी आपने बताया अंतर्मुखी रहेंगे ना, तो अंदर आत्मा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी रहो, अंतर्मुखी रहो, क्योंकि अंदर जाओ, अंदर आत्मा बैठी है, अंदर जाने से मुझे याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं हूँ। तो जब भी हम फिर हर संकल्प करेंगे ना, तो हम ज्ञान स्वरूप या तो प्रेम स्वरूप या तो किसी को सुख देने के लिए सुख स्वरूप, वो हमारा स्वरूप बनता जाएगा। तो वो कर्म योगी की स्टेज हो जाएगी, लेकिन पहले हमें आत्मा समझना है, निराकारी बन के रहना है, तभी कर्मेंद्रियों भी यूज नहीं करनी है हमें, क्योंकि वो हमें अपने अंदर भरना है कि मैं सिर्फ निराकार पॉइंट आत्मा हूँ जिसमें सब समाया हुआ है। ओम शांति। इसका बहुत विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन ओम शांति। ओम अब शांति। हमारा समय हो गया है और बहुत बहुत शुक्रिया तेरे सिस्टर आपका। देखो ऐसे ही चिंतन करेंगे ना तभी कुछ प्राप्ति होगी। अब देखो ये पॉइंट सबको याद रहेगा कि आज हमने मुरली में क्या पढ़ा था, डेफिनेटली याद रहेगा। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है ना, इस टाइम मुरली पढ़ के कल पता ही नहीं चलता कि पढ़ा क्या था। जब हम गहराई में जाते हैं ना तो हमें याद रहती है। तो आज हम यही प्रैक्टिस करेंगे। एक बार अपने आसपास की जितनी भी आत्माएं हैं उनको सब एक ही स्थान पर बैठे बैठे एक बार आत्मा देखना, और फिर एक बार आत्मा देखने के बाद अनुभव करना स्वयं को। शिव को देखेंगे, यानी कि बिंदु को ही हम देखेंगे। तो कल अगर हमारे शब्द निकले पुरुषार्थ के, तो यही याद आए कि मैं आत्मा इस शरीर में रथी हूँ, इस शरीर को चलाने वाली। ठीक है। और मान लेंगे मैं लो मेकर आत्मा हूँ, और जो लो मेकर होती है वो लो ब्रेक नहीं कर सकती। तो बस यही हम कल का पुरुषार्थ रखते हैं। अपने को आत्मा अनुभव करेंगे, अन्य आत्माओं को आत्मा देखेंगे। अच्छा, तो अभी 1 मिनट के लिए हम योग करते हैं। देखिए स्वयं को बिंदु चमकता हुआ मस्तक के बीच। मैं बिंदु हूँ, आत्मा हूँ। अब देखिए परम धाम में मीठे शिव बाबा को, बाबा बिंदु है और मैं बिंदु आत्मा हूँ। अब देखिए बिंदु से बहुत सारी लाइट मुझ बिंदु में आ रही है। और मुझसे शक्तियाँ चारों ओर फैल रही है। मेरी स्मृति में है, मैं आत्मा लो मेकर शिव पर पूर्णतः बलिहार होने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। शशिकांत भाई जी, आपको कुछ कहना है? ठीक है, आप सभी से शुक्रिया और धन्यवाद कॉल से जुड़ने के लिए। कल मिलेंगे 8:30 बजे। ओम शांति।